So hello and welcome you all one more time. This time we are going to discuss a broad topic that is known as Indus River Valley Civilization, that is also known as Harappan Civilization or Indus Saraswati Civilization. In this video we are going to reconstruct the past of Indus Valley Civilization, that is reconstructed by the archaeological finds. So, you are listening Chandresh Shukla and I welcome you all in my YouTube channel. So, let's get started with today's video. So, here we go. So, first of all, you can see that in the pictures we are just trying to reconstruct the past through the pictures, through the help of pictures. You can look carefully the each and every one pictures. So let's go towards the next topic, that is India. That is the first Indian civilization, Indus Valley civilization, emerged in the Indus River Valley, that present day, that is in Pakistan. It is all around 2500 to 3000 BCE, that is before Common Era, and after 1000 BC, year of prosperity, it vanished without a trace. वैनिस्ड मतलब कि ये लुप्त हो गया, गायब हो गया, विदाउट एनी ट्रेस. ओनली इन दिस सेंचुरी हैव आर्कोलॉजिस्ट अनर्थन द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने अनर्थन किया. अनर्थन यानी कि अर्थ है उसको अन किया, अनर्थन मतलब कि खोद के हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की. बट नो रिकॉर्ड्स फाउंड इन द नेम ऑफ अ किंग, टैक्स रिकॉर्ड, लिटरली मटेरियल्स or record on any famous victories. So you can look in the extent of Indus Valley civilization and some important sites of Indus civilization. That first you can look here, that is written in Hindu Kosh, and उसके बाद आप देख सकते हैं हड़प्पा, that is a major site, and Mohenjo-daro and Lothal, a harbor site. And in this video and in this photo you can also see the Harappan civilization. So coming with the new topic, that is the first Indian civilization, that is the Indus Valley civilization. Based on the some of the many artifacts uncovered, it is believed that the people of the Indus Valley civilization are polytheistic. Okay, मीन्स जितने भी आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं इससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो पॉलीस्थेटिक थे. And the bull was also apparently worshipped. बुल भी वहाँ पर वर्शिप किया जाता था, वर्शिप यानी कि पूजा जाता था. Which scholars believe influenced later Indian belief. पहले इसने बिलीव पहले कि ये बुल पूजा जाता था, ये वहाँ जो स्कॉलर्स थे उन्होंने माना, बाद में फिर इंडियन पीपल ने भी माना. So led to the ये यहाँ पर कैटल्स भी थे. तो उसके बाद फिर अगले पे आते हैं, दैट इज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर मोस्टली पीसफुल फार्मर्स. सिंपल है कि वहाँ के जो पीपल थे वो जनरली फार्मर्स थे, वे शांतिपूर्ण फार्मर थे. बिल्ड लार्ज सिटीज विद ऑर्डर्ड स्ट्रीट एंड ब्रिक्स मेड ऑल द सेम साइज. मतलब कि जो लार्ज सिटीज थी वहाँ पर ब्रिक्स सारी एक साइज की थी. दिस इंडिकेट्स दे हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि जब यूनिफॉर्मिलिटी होगी, हर जगह सेम साइज़ की ब्रिक रहेगी, यानी कि प्रोड्यूस कोई एक कर रहा है, और जब कोई एक प्रोड्यूस कर रहा है यानी कि वो बहुत स्ट्रांग है, जो कि ऑल ओवर द कंट्री यानी कि ऑल ओवर द हड़प्पन सिविलाइजेशन ने प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट थी. हैड रनिंग वाटर एंड सीवेज सिस्टम. इससे ही पता चलता है कि यहाँ सरकार थी, क्योंकि लोग तो इतने समझदार नहीं है ना कि वो आपस में पूरी सिटी को डेवलप कर दें. कहाँ डेवलप करेंगे वो लोग, कोई किसी का ये आइडिया होगा, किसी का वो आइडिया होगा. तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर थी. यहाँ पर ट्विन सिटीज़ की बात की गई है. ट्विन सिटीज़ आर मेनली हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो. दैट इज द हड़प्पा इज डिस्कवर्ड इन 1921 बाय दयाराम सानी, एंड सेकेंड वन इज दैट इज मोहनजोदड़ो, दैट इज डिस्कवर्ड बाय R.D. बनर्जी इन 1922. So here we go. Both ancient cities in modern day Pakistan remains a mystery. तो ये अभी तक मिस्ट्री है कि उस समय ऐसे कैसे था, कैसे मीन्स इतना डेवलप, इतनी प्रॉस्पेरिटी कैसे थी,
क्या क्या काम करते थे, अभी तक ये लोग उस बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए अभी तक वो मिस्ट्री है। तो नॉट डिस्कवर अंटिल द 1920s, 20s के बाद डिस्कवर किया था। मैंने अभी आपको बताया 21 में हड़प्पा, 22 में मोहनजोदड़ो, ठीक है। कैन नॉट ट्रांसलेट द इंडस स्क्रिप्ट, तो इंडस की जो स्क्रिप्ट थी वो मेनली पिक्टोग्राफी थी, वो डिसिफर नहीं की जा सकी है। तो 400 से 600 सिम्बल्स, सिलेंडर, सील्स, एनिमल्स वर फाउंड हुए थे वहाँ पर, जो कि अभी तक पढ़े नहीं जा चुके हैं। रिवेल दैट इंडस यानी कि हड़प्पन सोसाइटीज आर ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन, साफ सुथरी थी और ऑर्गेनाइज थी। और अगर हम वहाँ के सिटी लाइफ की बात करें तो रिमेन्स ऑफ द सिटी, मतलब मेनली कि वो लोग वेल प्लान्ड थे, सिटीज़ वेल प्लान्ड थे, सपोर्टिंग एज मेनी एज 80,000 पीपल वहाँ पर रहते थे। एंड जो ब्रिक्स थी वो यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म मतलब कि हर एक साइज सेम साइज थी। वाटर वेल्स एंड ड्रेनेज सिस्टम आर बेस्ड ऑन द ग्रिड सिस्टम, यानी कि वो एकदम ग्रिड यानी कि एक पैटर्न होता है कि सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हों। हाउसेज इन मल्टीपल स्टोरीज, सीवेज सिस्टम, मल्टीपल स्टोरीज यानी कि 1 मंजिल 2 मंजिल के थे मेनली, और वहाँ पर सीवेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था। और फार्मर्स डोमेस्टिकेट सेवरल प्लांट्स यानी कि वो लोग बहुत सारे प्लांट उगाते थे, लाइक सीड्स हो गया, डेट्स हो गया, पियर हो गया और कॉटन हो गया, etc. एंड आर्कोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द फूड दे ईट बाई एग्जामिनिंग टीथ एंड स्केलेटन एंड द फूड स्टोरेज एरियाज। जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये जानने के लिए कि वो कौन कौन से फूड खाते थे, उनके दांतों का और जो फूड स्टोरेज एरिया था उनका परीक्षण किया, यानी कि वहाँ जाके एग्जामिन किया कैसे कैसे क्या करते थे। एंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर फाउंड इन इज कॉल्ड द ग्रेट बाथ, वहाँ पर ग्रेट बाथ पाया गया था, बहुत लार्ज था, इसे पब्लिक पूल कहते हैं। इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट थी वो 40x20x10 थी। और इन इंडिया द फॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, द ओरिएज, हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर डिक्लाइन, कैसे डिक्लाइन हुआ तो हम बात करते हैं। तो इसका पहला रीज़न हो सकता है इकोलॉजिकल चेंजेस, मेनली डिजास्टर्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक हो सकता है और आर्या इन्वेजन हो सकता है। तो ये सब कारण हो सकता है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के। सो इन दिस वीडियो वी जस्ट ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट of the Indus Valley civilization. So please like my channel and share and do subscribe. So we will meet in the next video. Till then, see you and keep watching and listening Chandrasekhar, and please do subscribe. Thank you.